हाय, आई एम मनोज त्रिपाठी। आज हम लोग बात करेंगे चिकनगुनिया के बारे में। आप सबको पता है बरसात का मौसम चल रहा है। इस दौरान बहुत सारे वायरल फीवर, बहुत सारे एंटी एलर्जी या त्वचा में बहुत सारी एलर्जी की समस्याएं होती हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही प्रमुख है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया शब्द ये एक अफ्रीकी देश से आया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है झुका दें। कहते हैं चिकनगुनिया होने का एक बहुत बड़ा कारण है एडीज एजिप्टी मच्छर होता है, जिसके काटने से ये चिकनगुनिया वायरस हमारे शरीर में फैलता है। अब हम बात करेंगे कि भारत में पहले ये अफ्रीकी देश में ही था। अफ्रीका देश के एक मकोड़े द्वीप में ही इसका प्रसार था, लेकिन आज ये वैश्विक हो चुका है। वैश्विक मीन्स कि पूरे भारत में अन्य देशों में भी इसका फैलाव हो चुका है। भारत में 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से 17,821 मैटर रिपोर्ट किए गए थे, जो कि सरकारी गजट में है। अब हम बात करेंगे इसका फैलने का। एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से ये फैलता है चिकनगुनिया। अब हम बात करेंगे कि इसका जो जो लक्षण होते हैं। कहते हैं इसके लक्षण मच्छर के काटने से 1 हफ्ते या 15 दिन के दौरान इसके लक्षण आपको दिखाई देना शुरू होते हैं। पहला लक्षण है कि आपको तेज़ बुखार आएगा। दूसरा है कि आपकी जोड़ों में दर्द रहेगा, जोड़ों में बहुत दर्द रहेगा। तीसरा, आपके शरीर में लाल चकत्ते पड़ेंगे, छोटे छोटे चकत्ते पूरे शरीर में पड़ेंगे। चौथा है कि आपको थकान महसूस होगी, घबराहट होगी, अत्यधिक आपको कमजोरी महसूस होगी। ये सब इसके सिम्टम हैं। कहते हैं चिकनगुनिया जिसकी मियाद को लमसम 15 से 20 दिन होती है। यदि आपको चिकनगुनिया है तो आप इसका परहेज करके भी आपको इसको आराम ले सकते हैं। कहते हैं कि यदि इसके उपाय क्या हैं। पहला तो आप यदि आपको चिकनगुनिया वायरस आपको जांच में कंफर्म हो गया हो, तो पहला काम अपने आसपास में सफाई रखें, जिससे कि मच्छर ना पनपने पाए। मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों से निपटने के लिए बहुत सारे स्प्रे या तेल आते हैं मार्केट में, उनका इस्तेमाल करें। तरल चीज़ें, तरल मतलब कि आप लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। अपने आसपास खुद आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखें। आराम करें। ये एक इसका बचाव है। अब हम बात करेंगे कि आखिर में चिकनगुनिया होने पे कब डॉक्टर से दिखाएं। कहते हैं यदि आपने चिकनगुनिया आपको हो चुका है और आप रिपोर्ट में आ चुकी है, तो डॉक्टर से यदि आपको सिम्टम के हिसाब से आपको समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं, तो आप अपने लोकल के डॉक्टर से संपर्क करिए और उन्हीं के हिसाब से इलाज करें। अब हम बात करेंगे कि चिकनगुनिया एक ऐसा वायरस है जिसका अभी तक कोई बहुत ही कोई दवा या कोई टीका नहीं जनरेट हुआ है। तो इसलिए इसके लक्षण के हिसाब से खुद अपना इलाज डॉक्टर से सलाह के हिसाब से दवा ले सकते हैं। इसमें एक कहते हैं कि एलोपैथ में केवल आप पैरासीटामॉल का ही इस्तेमाल करें। जो भी स्टेरॉइड दवाइयाँ होती हैं उसका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये उनके लिए घातक हो सकता है। स्टेरॉइड की दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और फुली आप बेड रेस्ट करिए, डॉक्टर की निगरानी में रहिए। यदि आपको और गंभीर होता है तो अपने लोकल के अस्पतालों में सलाह करिए, वहाँ पे भर्ती होके इलाज कराइए। चिकनगुनिया को हराने के लिए कहा जाते हैं बरसात के मौसम में आप अपने आसपास पानी को मत रुकने दीजिए। जो भी आपके जो पुराने कबाड़ हो, जो भी आपके गाड़ी से निकले हुए टायर हो, जहाँ भी पानी रुकने का कोई साधन है तो उसको साफ़ करिए, जिससे कि मच्छर ना पनपने पाए।
और जब मच्छर नहीं पनपनेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड, इन सब से आप बच सकते हैं। खुद बचिए और दूसरों को सलाह दीजिए। थैंक यू। आज आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।